बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान एयर फोर्स में किस तरह भर्ती होना है और किस तरह आपकी अपॉइंटमेंट होगी। इसमें मुकम्मल तौर पर आपको गाइड कर सकूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हर तरह की वीडियो, इस तरह की मालूमात वाली जितनी भी मुकम्मल तौर पे ये जितनी भी मैं मालूमात आपको देता हूँ, ये सारी मुकम्मल तौर पर ये मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नेवी में भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अप्लाई क्वालिफाई किया और इसमें भी दोनों में किया हुआ है। तो चलो दोस्तों, आते हैं हम कि इसमें एयर फोर्स में किस तरह भर्ती होना है। तो उससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि जितनी भी मतलब नौकरियां हैं उसमें मतलब किस तरह हमने मतलब भर्ती होना है। तो दोस्तों आते हैं हम इसकी तरफ, वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें तकरीबन 1.5 से 2 मंथ के बाद हमें क्या है कि रोल नंबर स्लिप हमारी शो हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमें डेट जब आ जाती है तो हम चले जाते हैं, तो हम सिलेक्शन सेंटर में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर हमें चेकिंग किया जाता है और हमारे मोबाइल, ठीक है, वो हमने मतलब उधर जमा होते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। ठीक है, आपने वहाँ पर वॉच तक जो है ना पहन कर नहीं जानी, वो सिर्फ़ मोबाइल पकड़ते हैं, वॉच वगैरह आपको अलहदा कहीं रखनी पड़ती है, तो वो आपकी चोरी भी हो सकती है या ऐसी-वैसी कोई भी चीज़। तो उसके बाद आप जब आप वहाँ से हो जाते हैं तो वो आपको मतलब चेक करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके पास तलाशी वगैरह लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी वैसी तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको मतलब वो वेरिफिकेशन करते हैं कि कितने बंदे हैं, वो आपको देखते हैं, आपका डाटा देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देखते हैं। ठीक है, और वो आपको मतलब बता देते हैं कि आपने अब टेस्ट की मतलब देना है जिस तरीके के साथ। ठीक है, तो वहाँ से आपकी वेरिफ़िकेशन जो करने के लिए जवान होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपने चले जाना है, उसके बाद आपकी वेरिफ़िकेशन जो टेस्ट सेंटर होता है ना, उसके साथ ही बिल्कुल बंदा बैठा होता है असिस्टेंट। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन चेक करता है। ठीक है, कंप्यूटर में इंटर करता है। ठीक है, वो देखता है। दोस्तों, आपने इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना ओरिजिनल लेकर जाने हैं उधर। ठीक है, जब करने के बाद वो आपको कह देता है कि आ जाएँ आप। जब आप लैब में इंटर होते हैं तो सेम वही तरीकाकार होता है। इसमें तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपना सेम वही रूल है नेवी और एयर फोर्स का। आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है और साथ सॉरी रोल नंबर इंटर करना है और साथ आईडी कार्ड नंबर। जब आप ये दोनों चीज़ें इंटर कर देंगे तो आपका टेस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो टेस्ट क्या चीज़ होती है इसमें दोस्तों, ये पाकिस्तान नेवी की निस्बत, मेरे ये नज़रिए के मुताबिक, मेरे ये तजर्बे के मुताबिक बहुत ईजी होता है नेवी की निस्बत। तो दोस्तों, क्या करना है, इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद आ जाती है वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक हो गया? ये 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, इंग्लिश जिसमें थोड़ा-सा मैथमेटिक्स वगैरह का भी होता है। ठीक है, ये 4 तकरीबन प्रोसीजर होते हैं नेवी में, इसमें करंट अफेयर वगैरह कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले इंग्लिश वाला होता है पोर्शन, मिसाल के तौर पर इसमें ये होता है कि जिस तरह जो फ़िश का तल्लक जो है वो पानी के साथ है। ठीक है, और जो मिसाइल है उसका तल्लक स्पेस के साथ है। ठीक है, इस तरह के ये जो टेस्ट होते हैं ये हमने मुकम्मल तौर पर, और सिनोनिम होते हैं और इंटोनिम होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इंग्लिश पोर्शन के साथ, और उसके साथ तकरीबन ये दोस्तों 25 तकरीबन जो होते हैं इंग्लिश, ठीक है, के होते हैं, और थोड़े 10 की तकरीबन होते हैं मैथ के। और जो बाकी जो सारे टेस्ट होते हैं वो होते हैं पिक्चर्स वाले, यानी कि नॉन वर्बल। ठीक है, जिसमें हमने देखना होता है कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे आनी है या कौन सा साइन कहाँ पे आना है। ठीक है, वो सेम तरीकाकार होता है। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि उसको देखना है। उसके लिए आपके पास दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपके पास पूरे 40 मिनट होते हैं, तो वो टाइम उल्ट चलता होता है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ़ जल्द डू और डाई वाला हिसाब करना है। ठीक है, आपने ये करना है कि मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे आप नुकसान करेंगे अपना।
ठीक है? तो दोस्तों इसके साथ-साथ जब आपका जो टेस्ट शुरू हो जाएगा तो आपने ज तेज़ी के साथ अपना माइंड सेट जो है वो उधर रखना है और आपने अपने आप को थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़ नहीं करना। जब आपने अपने आप को कन्फ्यूज़ करना शुरू कर दिया तो तकरीबन 50% टेस्ट आप वहाँ पर ही मतलब डिसऑर्ड हो जाते हैं और आप क्वालीफ़ाई नहीं कर सकते। तो इस ये आपने माइंड में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप डिसक्वालीफ़ाई हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपने अपना हौसला अपने आप को वहाँ पे चुस्त रखता है क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है ये बहुत हाज़िर-दिमागी के साथ देना पड़ता है। और हाँ, आपको तैयारी के मुतालिक बताता हूँ, आपने जो तैयारी है ना दोस्तों, वो इस तरह नहीं करनी कि मतलब सारा दिन लगे रहे आपने नॉन वर्बल और वर्बल पे दिमाग खपा लिया। ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ़ बेसिक आपको पता होनी चाहिए जो बुक्स में है कि यार ये इस तरह का टेस्ट आता है ये बस। बाकी जो चीज़ें होती हैं किताब में से कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ़ आपको तरीक़ाकार बताया गया जाता है किताब में कि यार कि ये टेस्ट इस तरह आता है, ठीक है? तो उसके बाद जब आप टेस्ट करते रहते हैं तो अगर इसका एयरफोर्स का रूल ये है कि इसमें टेस्ट का प्रोसीजर एक ही होता है, ठीक है? वो 100 नंबर का होता है और 40 नंबर की मिनट आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें क्वालीफ़ाई कर जाते हैं तो उसी वक़्त कांग्रेचुलेशंस आ जाता है, ठीक है? कि आप क्वालीफ़ाई कर गए हैं अगर आपने टेस्ट ठीक किया है अल्लाह ताला के करम से, ठीक है? तो उसका तरीकाकार ये है कि वो जब आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं तो वो आपको ना सामने खड़ा कर देते हैं, ठीक है? कि आप इस तरफ खड़े हो जाएँ। क्योंकि ये टेस्ट जो होता है बहुत कम लोग मतलब क्वालीफ़ाई करते हैं और जो दूसरे होते हैं उनको वो उसी वक़्त भेज देते हैं घर को। ठीक है? तो दोस्तों इसके बाद आपका जो तरीकाकार होता है वो आपको व ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह पकड़ कर रोल नंबर स्लिप्स और वो जो वहाँ पे असिस्टेंट होता है वो आपका डाटा वगैरह एंटर कर लेता है कि इस बंदे ने ये जो है मतलब क्वालीफाई कर लिया है ये टेस्ट। उसके बाद वो आपकी जो होता है दोस्तों एक वेरिफ़िकेशन होती है, ठीक है? टेस्ट होता है, ठीक है? वो आपको कहेंगे कि इसकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर लाओ, वो बिल्कुल साथ ही टेस्ट सेंटर की होती है फ़ोटोकॉपियों वाला। आपने उसके पास जाना है, अपने वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की ना मतलब एक कॉपी ले लेगा, ठीक है? और आपकी स्लिप जो है वो आपको वापस सिर्फ़ दे दी जाएगी, ठीक है? वो आपने अपने पास रखनी है, वो आपके पास सबूत होगा कि आपने कोई एक टेस्ट क्वालीफ़ाई कर लिया है। वो असल वो रख लेंगे, नकल आपके पास होगी स्लिप की ताकि वो आप अपने मतलब आईडी कार्ड जो है आईडी कार्ड और आपने वो जो फ़ोटोकॉपी है ना, वो साथ लेकर आनी है नेक्स्ट टाइम। और हाँ दोस्तों, जो एक मेरे साथ वहाँ पर इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरा जो आईडी कार्ड था ना, वो पुराना था। अब वो जो स्मार्ट कार्ड है ना, वो चलते हैं। सिर्फ़ वो ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपने नहीं ना वो बनवाया, तो आपने सबसे पहले वो बनवा लेना है, ठीक है? ये तरीकाकार है दोस्तों, ये इस चीज़ का आपने मुकम्मल तौर पर ख़्याल रखना है, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे वो आपको भेज देंगे, फिर आपको तकरीबन 2 से ढाई मंथ लगेंगे, ठीक है? आपको अगर शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको मैसेज आएगा, तब आपका जो है वो इंटरव्यू सॉरी मेडिकल वग़ैरह होगा। इनमें मेडिकल वग़ैरह में क्या होता है दोस्तों, मेडिकल में ये होता है कि आपका तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपका कोई चीज़ मतलब हाथ, बाजू कोई भी चीज़ टूटा तो नहीं है या आपके पाँव जो है उनमें मतलब जो टेढ़े तो नहीं है, ये सारा कुछ होता है, ये आपको भी मालूम होगा। ये चीज़ें ये मेडिकल होता है, ठीक है? उसके बाद आपको जनाब क्या करते हैं इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं, फिर वो साथ ही उसके बाद जो जो प्रोसीजर होता है वो इंटरव्यू का आता है। दोस्तों ये सारा तरीकाकार है पाकिस्तान नेवी में सिविलियन एज़ अ सिविलियन जॉइन करने का, ठीक है? जो सिविलियन जो जाते हैं उनमें थोड़ा-सा नज़र का जो होता है, नज़र की भी छूट होती है और ठीक है जो वो सिविल होते हैं मतलब कपड़ों में होते हैं, उनके लिए वो यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। और जो दूसरी है एयरफ़ोर्स के मतलब जो मतलब एयरमैन है, ठीक है? उसके बाद स्पोर्ट्समैन होता है, एरो ट्रेड्स होता है, उसमें दोस्तों आपकी एज जो है वो कम से कम 16 साल से तकरीबन 20 साल तक होती है, ठीक है? इस एज में आपने वो मतलब करना होता है, वो भी उसका तरीकाकार भी यही होता है, वो लेकिन ये हाई लेवल की जो मिसाल के तौर पर एज़ अ कैप्टन, एज़ अ असिस्टेंट जो होता है, स्केल के हिसाब से आपका जो है एरो ट्रेड स्पोर्ट्समैन वगैरह का टेस्ट बहुत ईज़ी होता है दोस्तों, इनकी निस्बत में। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी क्योंकि ये मैंने आपको बिल्कुल उर्दू में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया दोस्तों, यही तरीकाकार होता है वहाँ पर मतलब अप्लाई करने का और सिलेक्शन तक का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसके लिए आप मुझे मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मैं आपको जितनी भी है पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सब के मुतालिक आपको गाइड कर सकूं, ठीक है? और आपको नए नए तरीके का और इंटरव्यू वगैरह, ठीक है, वो भी आपको दिखा सकूँ कि इंटरव्यू में क्या आता है, किस क्या चीज़ होती है कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह का इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।